इमरान खान ने हमें एक नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया, एक ऐसा पाकिस्तान जो करप्शन से आज़ाद हो, जहाँ हर एक इंसान को इंसाफ मिले और बेटर फ्यूचर की उम्मीद हो। कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने जिधर हम अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लें। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। ये जानवरों का निज़ाम, हैवानों का निज़ाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक तब्दीली की उम्मीद थी। कौन से एरिया से? लाहौर से ही हैं? कराची से। अल्लाह अकबर, कराची से आई हैं? खान साहब मैं बहुत दूर से आई हूँ और जब आई हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपका दीदार करके जाऊँ, क्योंकि मैं आपको मुर्शिद मानती हूँ। आपने कहा था कि जो वजीर आज़म होता है वो कौम का बाप होता है, तो आप मेरे बड़े भाई, मेरे बाप की हैसियत से मेरे सर पे हाथ रखें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो इस पुराने करप्ट सिस्टम से बिल्कुल दूर खड़ा था, जो फाइनली पाकिस्तान को इन दो पार्टी से हट के एक फ्रेश स्टार्ट दे सकता था। लेकिन अगर मैं कहूँ, इस कहानी का एक और पहलू भी है और वो अक्सर डिस्कस नहीं किया जाता। डिस्क्लेमर, इस वीडियो को 3 पार्ट्स में अपलोड किया जाएगा, लेकिन इस पार्ट में हम बात करेंगे कि इमरान खान करप्शन को ख़त्म करने वाला वसी है या सिर्फ एक छलावा। ये नाम आपने सुना ही होगा, परवेज इलाई, जो 29 नवंबर 2002 में चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनते हैं, जिनकी पार्टी PMLN-Q पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। परवेज इलाई ने 2011 से 2013 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी संभाली है। यह है 2018। 4 फरवरी लाहौर में एक शॉकिंग कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला। PTI के शाह महमूद कुरैशी और PMLN-Q के परवेज इलाई ने इलेक्शन साथ में लड़ने का फैसला किया। जी, मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया है। पास्ट ऑफ परवेज इलाई। परवेज इलाई 2002 से 2007 तक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहे हैं। इसी दौरान नैब की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर कई बड़े इल्जाम लगे, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर रिश्वत लेना, खास तौर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। इस स्कैंडल की शुरुआत पंजाब के डिफरेंट रोड कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लेंट से हुई थी। खासकर गुजरात के कुछ प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया और इनलीगल रिश्वत परवेज इलाई और उनके फैमिली मेंबर्स को दिए जा रहे थे। नैब ने इन कंप्लेंट्स पर अर्ली 2000s में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जैसे मीडिया तक इस फाइनेंशियल घोटाले की रिपोर्ट पहुंची, ये केस और भी हाईलाइट होना शुरू हो गया और 2006 में नैब ने इन करप्शन केसेस को फॉर्मलाइज करते हुए परवेज इलाई के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया। इसमें मेंशन था कि परवेज इलाई ने अपनी फैमिली से जुड़ी हुई कंपनीज के लिए कई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किए और उनके बेटे मुनीस इलाई पर भी इल्जाम थे, उन्होंने फौरन अकाउंट में गैर कानूनी रिश्वत ट्रांसफर किए। परवेज इलाई पर जो करप्शन केसेस थे वो मुशर्रफ के एरा में लगे थे और उस वक्त प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किए गए क्योंकि वो मुशर्रफ के क्लोज फ्रेंड थे। इसके बाद हर कुछ सालों बाद ये केसेस उछाले गए, लेकिन कभी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं हुए। ये है इमरान खान, जिनकी पार्टी का स्टार्टिंग एजेंडा ही करप्शन के खिलाफ खड़ा ना था। जो 90% लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है इमरान खान ही वो वसीया है जो पाकिस्तान को इन करप्ट पॉलिटिशियन से आज़ाद करवाएगा। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर, जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको साबित ही करके दिखाऊंगा। साल 2018 पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन का टाइम था। PMLN-Q के लीडर परवेज इलाई ने PTI ज्वाइन कर ली। 2018 के जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया और इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान ने परवेज इलाई पर कोई एक्शन लिया? आंसर है नहीं। और ये कोई इकलौता एलिगेशन नहीं है परवेज इलाई पर। पंजाब बैंक लोन स्कैंडल, गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल तरीके से कब्जा करना, लाहौर कसूर रोड प्रोजेक्ट स्कैम, सस्ती रोटी स्कैम और ऐसे दर्जनों केसेस परवेज इलाई पर हैं। और जो इंसान 2018 से पहले पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, परवेज इलाई, जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। और इनकी इसलिए पॉलिटिक्स एस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि इन्होंने जो दौलत और करप्शन के पैसा बनाया हुआ है वो तभी बच सकता है कि अगर ये आर्मी के साए के अंदर रहें और एक डिक्टेटर के साथ हिमायत करें। एकदम PTI ज्वाइन करने के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। पुरानी बातें, पुराने इल्जाम सब हवा में उड़ गए और परवेज इलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट पंजाब असेंबली का स्पीकर बना दिया। और ऐसे ही एक पूरी लिस्ट बन सकती है पॉलिटिशियंस की जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस तो थे, बट PTI ज्वाइन करने के बाद कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। फॉर एग्जाम्पल अलीमा खान। अलीमा खान को नैब ने फरवरी 2019 में इनकम से ज्यादा एसेट और ऑफशोर कंपनीज के चार्जेस में अरेस्ट किया।
बट उसको कुछ महीने बाद ही बेल मिल गई। आजम स्वाति, फैसल वाडा, फिरदौस आशिक अवान, बाबर अवान, जुल्फी बुखारी, राजा राज, इन सब पर भी एलिगेशन तो थे, लेकिन किसी को पीटीआई के टर्नओवर में अरेस्ट नहीं किया गया, जिसे आप करप्शन रोकने वाला वसीयत समझते हो। और जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हर एक टीवी इंटरव्यू में कहता था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और मैं इन चोरों को छोड़ूंगा नहीं। क्या 2018 के बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया? हाँ, बट सिर्फ अपोजिशन पार्टीज पर। नाजिम सेट्टी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, उन्होंने कई दफा टीवी शो, सोशल मीडिया पर कहा नेप को पीटीआई ने एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया। उनका कहना था पीटीआई ने सिर्फ अपने मुखालफों को दबाने के लिए सब किया, जबकि असल में इंसाफ और एहतसाब का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी हाईलाइट किया पीटीआई के दौर में अपोजिशन पर कई इल्जाम लगाए गए, लेकिन कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर सके। हामिद मीर, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने भी पीटीआई एंटी करप्शन कैंपेन को पॉलिटिकल रिवेंज का नाम दिया। उनका कहना था अगर ये असली एंटी करप्शन मूवमेंट होती तो पीटीआई के अपने लोग भी एहतसाब का शिकार होते, लेकिन पीटीआई के दौर में सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा था। हामिद मीर ने यह भी बताया अगर नेप सच में इंडिपेंडेंट होती तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, जो दर्जनों पीटीआई के अपने मेंबर एलिगेशन फेस कर रहे हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाता। यहीं पर हमें एक डर्टी पॉलिटिकल मूव समझने को मिला। इमरान खान के टाइम पर बस एक हवा बनाई जा रही थी कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। 28 सितंबर 2020 शहबाज शरीफ अरेस्ट होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर। 23 अप्रैल 2021 में बेल मिल जाती है एविडेंस ना होने की वजह से। आसिफ अली जरदारी 10 जून 2019 में अरेस्ट होते हैं फेक अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर। 11 दिसंबर 2019 में बेल मिल जाती है एविडेंस ना होने की वजह से। इस तरह से हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल, मरियम नवाज, इनको भी कई महीनों तक करप्शन के केसेस में जेल में रखा गया, बट एविडेंस ना मिलने पर बेल मिल गई। इसी साइकिल को बस रिपीट किया जा रहा था और मासूम अवाम ये सोचती रह गई कि भाई कुछ तो हो रहा है करप्शन के खिलाफ, लेकिन बस जेल और बेल को रिपीट किया जा रहा था और कन्वेक्शन रेट ना होने के बराबर था। कन्वेक्शन रेट लो होने का रीजन इमरान खान ने बार बार नेप पर डाला, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसे कहते हैं सफेद झूठ। इंट्रोडक्शन ऑफ नेप। नेप को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के तौर पर स्टेब्लिश किया गया था ताकि हाई प्रोफाइल केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, लेकिन पीटीआई के टर्नओवर के दौरान नेप पर पॉलिटिकल बाइसेस के इल्जाम लगते रहे, जो कि पूरा पैटर्न मैंने आपको समझाया। लेकिन यह इल्जाम तब स्ट्रॉन्ग हुआ जब नेप के चेयरमैन ने यह एडमिट कर लिया उन्होंने गवर्नमेंट के लोगों को गिरफ्तार होने से बचाया। बाद में नेप के स्पोक पर्सन ने इस स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया। आपको यह आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए इस सिचुएशन को और बेटर तरीके से समझने के लिए, कैसे मिलिट्री और इमरान खान ने मिलकर जुडिशरी और नेप को वीक किया। नेप की क्रेडिबिलिटी स्टार्टिंग से ही क्वेश्चनेबल थी, लेकिन पीटीआई के दौर में और भी कंट्रोवर्शियल हो गई। काफी केसेस पर नेप अरेस्ट पहले करती थी और इन्वेस्टिगेशन बाद में। कन्वेक्शन रेट भी इसी वजह से लो रहा। कोर्ट का कहना था नेप के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होते, सिर्फ एक्विजिशन होते, सब्सटेंशियल प्रूफ की कमी होती है, सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा था। सेकंड जो मेन रीजन था उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सोचो एक स्कूल मॉनिटर है और वो स्कूल टेस्ट में किसी को भी चीटिंग करने नहीं दे रहा, और जो स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है उन्हें पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जाता है, लेकिन उस मॉनिटर के अपने दोस्त चीटिंग कर रहे हैं और वो मॉनिटर उन्हें कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ दूसरों पर एक्शन ले रहा है। लेसन, अगर इमरान खान को सच में करप्शन खत्म करनी होती वो रूल्स को सिलेक्टिव नहीं रखता। ये जो है ना ये पीएमएल वाला, इसे ले जाओ, ये हमारा दोस्त है, इसे जब ये हमारे खिलाफ होगा तब उठाया जाएगा। अब तक आपने जितनी वीडियो देखी वो सिर्फ ये बताना था इमरान खान करप्शन को खत्म करने वाला वसीया नहीं था, किसी लेजेंडरी इंसान ने कहा था, सॉरी खान साहब ने कहा था। अगर लीडर करप्ट हो तो बाकी भी करप्ट होंगे, अगर लीडर ईमानदार हो तो कैसे कोई करप्शन कर सकता है। पहले हम इस बात को क्लियर करेंगे, जब इमरान खान हमारे लीडर थे 2018 से 2022 तक क्या कोई करप्शन केसेस नहीं हुए। सेकंड हम बात करेंगे इमरान खान के डायरेक्ट करप्शन इन्वॉल्वमेंट की। पीटीआई के टर्नओवर में जो करप्शन केसेस सामने उसमें पीटीआई के अपने मेंबर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे। हाँ, लेकिन पीटीआई के टाइम पर अपोजिशंस पर काफी केसेस उठाए गए। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें करप्शन केसेस जो पीटीआई के अपने एरा में लगे, उसमें पीटीआई के अपने लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व नजर आए। पेशावर का बीआरटी प्रोजेक्ट जो 2017 में स्टार्ट हुआ था, जो काफी तनकीद का शिकार बना क्योंकि इसमें कॉस्ट भी बढ़ा दी गई थी और एक काफी डिले हो चुका था। प्रोजेक्ट का एस्टीमेट कॉस्ट 49 बिलियन से बढ़कर 17 बिलियन तक पहुंच गया। पेशावर हाई कोर्ट ने एलिगेशन लगाया इस प्रोजेक्ट में फंड का मिसमैनेजमेंट और करप्शन हुई है। नेब ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने नेब को इस पर एक्शन लेने से रोक दिया। मालम जब्बा स्कैंडल। मालम जब्बा एक टूरिस्ट स्पॉट है स्वात खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाने के लिए लीज एग्रीमेंट साइन किया। इस केस में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे भी इल्जाम थे कि उन्होंने रूल्स तोड़कर 275 कनाल जमीन इनलीगल लीज पर दी एक प्राइवेट कंपनी को। इस डील में एक्स सीएम परवेज खटक और असद कैसर का नाम भी आया।
नैब ने इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, लेकिन पीटीआई के टॉप लीडर ने इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहकर डिसमिस कर दिया। नैब ने भी मालम जबा केस के एक्यूजेस को क्लीन चिट दे दी। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट, तोशाखाना गिफ्ट स्कैंडल, व्हीट एंड शुगर स्कैंडल, रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल, अगर मैं केसेस की डिटेल बताना स्टार्ट करूं एक न्यू वीडियो बन सकती है। क्या सब कुछ एक इत्तेफाक था? क्या इमरान खान को कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है? इस सवाल के बारे में जरूर सोचना। इमरान खान का मेजर रोल था नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने में। उस वक्त भी ये रूमर्स थे आर्मी पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे डिसीजन लेके मिलिट्री के इन्फ्लुएंस को कम कर सिविल गवर्नमेंट की पावर को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। ब्रिटेन ने सेटलमेंट के बाद फंड को तुरंत पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जो करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू ओवरसीज अकाउंट में था, वो पहली बार पाकिस्तान है। यह भी एक इत्तेफाक होगा। इमरान खान ने मलिक रियाज को फेवर किया एंड देन एक महीने बाद मलिक रियाज ने इमरान खान को 458 कनाल जमीन डोनेट कर दी।